इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और अरशद शरीफ साहब की मोहब्बत में हर प्रोफेशन के लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि हर घर में मातम है। पौने 4 साल तक ललकारता रहा, पुकारता रहा, पेश करता रहा कि ये है वो सबूत, ये है वो डाकू, ये है वो लुटेरे, ये है वो चोर जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। वो जो सवाल उठाना सिखा गया था हमें, हम सवाल जरूर उठाएंगे। अरशद शरीफ तो वो जो फिल्म बना रहा था उन लोगों के खिलाफ जो माफिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और अरशद शरीफ साहब की मोहब्बत में हर प्रोफेशन के लोग यहां पे आए हैं। वैसे जर्नलिस्ट की ये थी एक इन्विटेशन। यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं। दबंग जो हैं वकील हैं, ये हक सच की बात करते हैं और बगैर डरे बात करते हैं। जैसे अरशद शरीफ साहब दबंग थे, वैसे ये भी दबंग है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे तो सहाफ़ियों की एक थी, आप भी उनकी मोहब्बत में यहाँ पे आ गए, क्या वजह बनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अरशद शरीफ की शहादत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, गमज़दा हूँ और इंसानियत के नाते जितनी भी मैं इसकी मजम्मत कर सकता हूँ करनी चाहिए, कर भी रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हर घर में मातम है। हर माँ, हर बहन, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर ज़ई शूर पाकिस्तानी चिल्ला रहा है और ये सवाल उठा रहा है कि बिल आखिर अरशद शरीफ के कातिल दनाते फिर रहे हैं, उनको कानून क्यों नहीं हाथ डालता। देखिए, अरशद शरीफ को अगर इस मुल्क से, इन अदालतों से, इन अदारों से इंसाफ मिला होता तो अरशद शरीफ अपनी दलील के ज़रिए, अपने दलाइल के ज़रिए, अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए सबूतों पर पौने 4 साल तक ललकारता रहा, पुकारता रहा, पेश करता रहा कि ये है वो सबूत, ये है वो डाकू, ये है वो लुटेरे, ये है वो चोर जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह किया, मेरी और आपकी जंग लड़ रहा था। ये बड़ी नाज़रीन, ये बड़े सोचने की बात है। याद रखिए, एक अरशद शरीफ किसी की और की जंग नहीं लड़ रहा था, मेरी और आपकी जंग लड़ रहा था, इंसानियत की जंग लड़ रहा था, आने वाले मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा था और वो जंग लड़ते लड़ते ये जंग हार गया। लेकिन हमें इस हारी जंग को जीती जंग में बदलना है। आज मैं सलाम पेश करता हूँ उसकी माँ को जिसने अपना खामंद खोया, जिसने अपना शहीद मेजर बेटा खोया। किसके लिए सर? हमारे लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए। वो ख़ानदान जिसकी आरजू शहादत हो, क्योंकि शहीद की माँ कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाया करती। मैंने बड़ापन देखा उस शहीद की माँ में, इसलिए कि आज शहीद की माँ के आंसू टिपक पड़े तो कोई पाकिस्तान की माँ आइंदा अपने लख्ज़ जगर को शहादत में, अब जर्नलिज्म में या आर्मी में नहीं भेजेगी। आज ये दोनों शोबे एक हैं, दोनों पाकिस्तान की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मुसल्लह अफवाज के सिपाही भी और हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो भी। ये पाकिस्तान की बका की लड़ाई है सर। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपने इस केस को डीपली पढ़ा भी होगा क्योंकि आप खुद भी पेशे के लिहाज से जो है वकील हैं। तो ये बार बार जो कीनिया की पुलिस जो अपना बयान बदल रही है, आप क्या समझते हैं कि क्या इस केस को मोड़ा जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है, क्या वजह, क्या प्रेशर है उनके ऊपर? अगर ज़ाब्ता फौजदारी और फौजदारी सिस्टम को देखा जाए तो ये बिल्कुल मर्डर है, ये टारगेट किलिंग है। और हम सब जानते हैं कि कीनिया की जो पुलिस है, अगर आप उसको ब्राइब कर लें तो वो किसी भी शहरी को मार देती है, जैसे कि उन्होंने किया। देखिए, जिस सिमत से गोली चलाई गई और जितने अगर आप गौर से उसकी तस्वीर को देखें तो पता लगता है कि जो उनकी जो लेफ्ट साइड पे जो बुलेट लगी है उसका जो होल है वो बड़ा है। इसका मतलब है उन्हें कोई करीब से गोली मारी गई है और ये पीछे से फायर किए गए हैं। ये वो सिर्फ दिखावा है कि बताया जाके ये गाड़ी और ये बड़े सोचने की बात है कि जिस गाड़ी का वो पीछा कर रहे थे वो तो राइट साइड पे जा रही थी और इनकी गाड़ी तो इधर से आ रही थी। दोनों को जो ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो फिर साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से बाहर से बैठकर किसी ने ये टारगेट किले का हुक्म दिया। और ये पहले ऐसा 98 में हुआ है कि जब सहाफ़ियों ने बताया कि किसकी शुगर मिलें वहाँ पे हैं तो उनके खबरात बंद कर दिए गए थे। लिहाजा कातिल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के पास इतनी ताकत नहीं है, पाकिस्तान के वहाँ में इतनी ताकत नहीं है, इतना शऊर, मैं ये शऊर भी कहूँगा नहीं है कि वो कातिलों के गिरबानों तक पहुँच चुके हैं। हाँ, एक ज़रिए ज़रूर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जाए। जैसे जो सऊदिया का साफ़ी था, टर्की में उसका मर्डर हुआ, जमाल खशोगी, उसका भी अब तक जो खून के जिन्होंने यहाँ अतरंगे थे और वो निकाल लिए गए हैं। तो अरशद शरीफ का क्यों नहीं? ये इसलिए भी ज़रूरी है कि उन हाथों को, उन दोस्तों को, उन जो मुनाफिकों को बेनकाब किया जाए। आज जो तस्वीर बहा रहे हैं अरशद शरीफ की शहादत पे, जो अपनायत का इजहार कर रहे हैं, यही वो कातिल है। काश हम 22 करोड़ अवाम उस वक्त अरशद शरीफ के साथ खड़े होते तो आज हमारा सबका शुमार कातिलों में नहीं होता। हम कातिल इसलिए हैं कि जब हम
किसी को ज़िंदगी में नहीं दे सकते, किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, तफर नहीं सकते। हम क्यों ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जब जनाजा उठाया जाए तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम जनाजे को कंधा। नहीं नहीं, ज़िंदगी बचाना अल्लाह हमारे दीन में भी है कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना, पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना। और ये तो वो इंसान था, मासूम इंसान, मेरे जैसा, आपके जैसा, सादा गुफ्तगू करने वाला, हक और सच की बात करने वाला। आज अरशद शरीफ को मैं और आप यहाँ पर अगर नूहा के ना हैं, इसलिए कि अरशद शरीफ मेरे और आपके मुस्तकबिल की बात करता था, हमें वो चोरों से, डाकुओं से आगाह करता था। और वो जो ट्रू जर्नलिज्म का जो कंसेप्ट है कि साफ़ी का काम होता है कि वो हर वो ख़बर जो सच्चाई पे मबनी हो, तहकीक के बाद आप तक लाना, वो जो अपना प्रोफेशनलिज्म अदा कर रहा था। और उन हाथों ने जिनके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, उन ज़बान ने जिस खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, हाँ वो कहते हैं लड़ो जो आपके लिए लड़ रहे हैं, लिखो जो आपके लिए लिखते ले रहे हैं, बोलो जो आपके लिए बोल रहे हैं। ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो खुदा के लिए उन पर तनकीद ना करो, उनका विश्वास बनाओ। आज हमें ज़रूरत है कि वो लोग जो अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ बने, उनके साथ चलें, उनके साथ कदम बढ़ाएं। यही एक तरीका है वफा का अरशद शरीफ के साथ। अच्छा जी अब्दुल्ला साहब, क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई है लॉ है कि हम यहाँ से अपनी टीम वहाँ भेजें जो पूरा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हमेशा होता है। आप यह देखिए कि जिन ममालिक के साथ हमारे MOUs हैं, या आपने देखा होगा कि ये कोई अमेरिकन सिटीज़न या किसी और मुल्क का शहरी यहाँ पर अगर उसका मर्डर हो जाता है तो उनकी इन्वेस्टिगेटिव टीमें आती हैं, FBI की टीमें आई हैं, MI6 की टीमें आई हैं, अमेरिकन टीमें आई हैं, या जो उनका जो सफ़ीर था वो ज़िया के साथ मारा गया था। तो ये तो दुनिया में है, ऐसा कोई भी नहीं है। आपकी टीमें भी वहाँ जा सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन क्यों जाएं भाई? कातिल तो फिर कातिल अपने आप को कहेगा कि मैं कातिल हूँ। ये हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, जहाँ से शायद इंसाफ मिल सके और ये देखा जाए कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से हाथ हैं जो एक आईनी, देखिए आर्टिकल 19A में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या आज़ादी इज़हार मेरा और आपका हक है। आप लिख सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, आवाज़ उठा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ये तबाह हुआ, ये आइन के साथ गद्दारी है। और अरशद शरीफ को जिन कूतों ने मारा है वो हम सबको जानते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कि हम समझते हैं कि कल मेरी बारी आ जाएगी। बारी बारी मत खेलें। हम उन चैनल से भी गुजारिश करते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि ये फलां का था, रंगों पे मत जाएं, नामों पे मत जाएं। आज़ादी इज़हार एक है, सहाफ़त एक चीज़ का नाम है। हम जब कहते हैं हम सब एक हैं तो उसका मतलब हम सब एक हैं। अब्दुल्ला साहब, अगर आप भी इस टाइम वकील हैं, अगर आपको मौका मिले इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट में जाने का तो आप केस लड़ेंगे? जी हम ऐसा करते होते हैं। हम पहले सबसे पहले लेटर लिखते हैं, जैसे हमने पहले माजी में लिखे हैं। जिस तरह कश्मीर में हमारे कश्मीरी लीडर मारे गए, शहीद हुए, तो हमने लिखे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, ह्यूमन राइट्स के इदारों को, और वो उसकी आवाज़ फिर उठाई जाती है। आपने कोई स्टेप लिया इस केस के ऊपर? हम केस तैयार कर रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ मुज़ाकरात करेंगे। हम चाहते हैं कि उनकी भी राय शामिल हो और इंशाल्लाह हम ज़रूर लड़ेंगे। हमारा भाई था, हमारा साथी था, हमारे लिए हमारी लड़ाई लड़ता था, लिहाजा कोई करे ना करे हम अरशद शरीफ की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। अगर इनके कत्ल में पाकिस्तान ही कोई लोग मुलव्वस हो कि आप उनको भी सजा दिलवाएंगे? यकीनन यकीनन यकीनन। जैसे खशकोगी के कत्ल में सऊदियन इन्वॉल्व हैं, अगर पाकिस्तानी में इन्वॉल्व हुए तो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। सज़ा तो उनको नहीं मिलनी, नहीं मिलेगी सज़ा, उनको नहीं मिलनी, याद रखिएगा, सज़ा उन्हें नहीं मिलनी। लेकिन अरशद शरीफ जिन लोगों को बेनकाब कर गया था और वो जो सवाल उठाना सिखा गया था हमें, हम सवाल ज़रूर उठाएंगे, ये याद रखिएगा। साहब, आपको डर नहीं लगा? अरशद शरीफ का मार दिया गया, इतने साफियों को और भी मारा, यहाँ पे जो बंदा सच बोलता है उसको मार दिया जाता था। अभी आप भी दबंग बोल रहे हैं, आप भी सच की आवाज़ उठा रहे हैं, अब आपके दिल में कोई डर नहीं है? देखिए, खौफ उनको होता है जब मारते हैं, मरने वाले को खौफ नहीं होता। मरने वाला तो सच्चाई तलाश करते 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 सरहद पार भी कर जाता है। अरशद शरीफ को डर कर नहीं गया था। अरशद शरीफ तो वो जो फिल्म बना रहा था उन लोगों के खिलाफ जो माफिया हैं, जो क्रिमिनल हैं। ये इन माफिया की बात किसी ने की थी? इन माफिया की बात हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की थी। आज कुछ कातिल ट्वीट भी कर रहे हैं, आज हंस भी रहे हैं शहादत पर, मरग पर, अभी दफन भी नहीं हुए और कब्र की बट्टी गीली भी नहीं हुई, लोगों ने तुमते लगाना शुरू कर दिए हैं। मैं सच्ची बात कहूँ, डरने वाले हम नहीं, सच कहने वाले हैं। अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा और उन लोगों की ज़िंदगियाँ ज़रूर बचाएगा जो क्यों में हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका। नाज़रीन, अब्दुल्ला साहब ने ये अज़म उठाया है कि वो इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट में जाएंगे और अरशद शरीफ के लिए बाकायदा जो हक़ की आवाज़ उठाएंगे, और मुझे यकीन है कि अरशद शरीफ आपको हक़ और सच लाज़मी मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।